अपने स्क्रीन पर इन तस्वीरों को जरा ध्यान से देखिए। ये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद हैं, जिनके साथ राम राज्य की हिंदुत्ववादी पुलिस ने, कृपया ध्यान रखिए, सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार नहीं बल्कि हिंदुत्ववादी पुलिस ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है कथित रूप से कि हिंदू धर्म के 4 शंकराचार्यों में से एक को इस कड़ाके की ठंड में, जब ज्यादातर लोग अपने घरों में रजाई में दुबके हुए ब्लोअर चलाकर बैठे रहते हैं, पूरी रात खुले आसमान के नीचे धरना देना पड़ा है। जी हां, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज के माघ मेले में स्नान करने पहुंचे थे। पुलिस ने उन्हें जबरदस्ती रोका, उनकी पालकी को 1 किलोमीटर दूर ढकेल कर ले गए, शंकराचार्य के शिष्यों को हिरासत में ले लिया, पुलिस चौकी में बंद करके बुरी तरह से पटक पटक कर जमीन पे पीटा और इसके बाद लंबे समय तक बताया गया कि शंकराचार्य का भी कुछ अता पता नहीं है। फिर खबर आई कि वो अनशन पर बैठ गए। और ध्यान रखिएगा, जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तभी लगभग 20 घंटे हो चुके थे। जब तक आप देखेंगे हो सकता है और ज्यादा समय गुजर चुका हो, जब हिंदुओं के धर्म में सर्वोच्च पद पर बैठे 4 में से एक शंकराचार्य अन्न का एक दाना ग्रहण नहीं किए होंगे और जल का भी त्याग करके सम्मान की लड़ाई लड़ रहे होंगे। इस पूरे मामले पर विस्तृत चर्चा करेंगे। बात यह भी करेंगे कि यूपी में पिछली सरकार यानी जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो उनकी पुलिस ने भी इन्हीं शंकराचार्य को लाठी डंडों से पीटा था और अखिलेश यादव को बाद में जाकर इनके शरण में बैठकर माफी मांगनी पड़ी जब गलती का एहसास हुआ। हालांकि उस एहसास में भी बहुत बड़ा झोल है, राजनीतिक झोल है। उसे देखने के साथ साथ सवाल ये भी करेंगे कि यूपी के हिंदुत्ववादी मुख्यमंत्री जो हर भाषण में, अपने हर क्रियाकलाप में मुख्यमंत्री से ज्यादा एक धर्म ध्वजाधारी के रूप में खुद को दिखाने का प्रयास करते हैं, जो आए दिन बटोगे तो कटोगे का नारा देते हैं, जो राम राज्य का दावा करते हैं, क्या यही है उनका राम राज्य, जहां एक हिंदू संत को, उनके लोगों को यूपी पुलिस साधुओं का बाल पकड़ के खींचती है, जमीन पर पटकती है, घसीटती है और मारती है। जरा सी बात मीडिया के रोल पर भी करेंगे। तमाम लोग इस मामले पर क्या कुछ लिख रहे हैं वो भी देखेंगे। पुलिस ने इस मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी देखेंगे। उधर एक और कथावाचक है जिसने हिंदू धर्म को पुनः बदनाम करने का कांड कर दिया है, वो भी एक नाबालिग के साथ। इन सभी मामलों पर एकदम तगड़ी वाली चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील है। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए टन से। हर एक वीडियो को लाइक और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा आपको मालूम है कि हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल के दम पर नहीं चलते, तभी खुलकर उन मुद्दों पर बात हो पाती है जिन्हें छुपाने के लिए गोदी मीडिया को पैदा किया गया है। हमारा काम पसंद आता हो तो इस QR कोड या फिर मोबाइल नंबर का प्रयोग करते हुए जो भी हो सके आर्थिक सहयोग भेजने का प्रयास जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से अपनी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखते जाइए। कल जब शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद प्रयागराज संगम अपने लोगों के साथ स्नान के लिए जा रहे थे, तब पुलिस ने कथित रूप से इन्हें रोकने का प्रयास किया। ऐसे कई सारे वीडियो दिख रहे हैं जिसमें शंकराचार्य कहते हैं कि यदि पालकी नहीं ले जाने देना चाहते तो मैं उसके बिना चला जाऊंगा, मगर यदि आप इशू बनाना चाहते हैं तो अलग बात है। मैं किसी तरीके के इशू से डरता नहीं हूं, जेल जाने से भी नहीं डरता और गोली खाने से भी नहीं डरता। और फिर किस तरीके से कमर में पिस्टल लगाए हुए लोग पालकी को धक्का देते हुए 1 किलोमीटर दूर लेकर जाते हैं, कैसे शंकराचार्य के पालकी का छत्र टूटकर गिर जाता है और कैसे उनके शिष्यों आदि को पुलिस चौकी में पटक पटक के पीटा जाता है, ये सब हमने देखा। और इन चीजों को देखकर नाराज हुए शंकराचार्य ने अन्न जल सब कुछ छोड़ दिया और उनका कहना है कि जब तक पुलिस प्रशासन सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ नहीं लेकर जाएगा तब तक स्नान नहीं करेंगे। उनके मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने बताया कि शंकराचार्य ने कल से कुछ भी खाया पिया नहीं है और कोई प्रशासनिक अधिकारी भी उनसे मिलने नहीं आया। इस मामले पर प्रयागराज के डीएम मनीष कुमार वर्मा ने कहा कि शंकराचार्य बिना इजाजत की पालकी पर आए थे और उस समय संगम पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। उनके समर्थकों ने बैरियर तोड़े, पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। हम मामले की जांच कर रहे हैं। यानी पुलिस भीड़ का हवाला दे रही है, वही पुलिस जो ज्यादातर VIP लोगों को स्नान कराने में जुटी नजर आती है। आम आदमी बेचारा भटकता रहता है। वही लोग सोशल मीडिया पर अन्य बाबाओं से भी तुलना करने लगे हैं कि ये दुनिया भर के ऐसे वैसे बाबा जो हैं, जो करोड़ों की गाड़ियों में चलते हैं, उनकी गाड़ी उसी मेले में घुस जाती है, बाकायदा प्रदर्शनी लगाई जाती है, मगर शंकराचार्य की पालकी नहीं जा सकती। और नहीं भी जा सकती तो क्या साधुओं को पुलिस चौकी में पीटना, उनके बाल नोचना, ये हिंदुत्ववादी सरकार को शोभा देता है? सोशल मीडिया पर कुछ लोग साल 2015 की ये वाली वीडियो भी शेयर करने लगे हैं जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी और साल था 2015। उस वक्त वाराणसी में गणेश विसर्जन को लेकर विवाद हुआ। पुलिस ने शंकराचार्य समेत कई साधुओं पर लाठियां बरसाई, जमकर बवाल मचा था। आप भी स्क्रीनशॉट के माध्यम से देख सकते हैं। पुलिस दनादन लाठियां बरसा रही थी, धक्के मार रही थी और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद चुपचाप एक स्थान पर खड़े हैं, कह रहे हैं कि मारो और मारो, जितना मारना चाहते हो मारो। यानी टस से मस नहीं हो रहे। यानी उस पुरानी वीडियो को एक बार फिर से लोग शेयर करके अफवाह फैलाने में भी जुट गए हैं। मगर इन दोनों के बीच मीडिया का बड़ा रोल नजर आता है। लोग तुलना कर रहे हैं कि जब अखिलेश यादव की सरकार थी और पुलिस वालों ने अविमुक्तेश्वरानंद पर लाठी चलाया था तो पूरे देश का मीडिया अखिलेश यादव को हिंदू विरोधी कह रहा था। लेकिन कल जब साधु संतों पर पुलिस ने हमला किया, स्नान करने से इन्हें रोका गया, तो मीडिया उन्हीं शंकराचार्य को हिंदू विरोधी साबित कर चुका है। दोनों घटनाओं में मीडिया की भूमिका दिखाती है कि भारत का मीडिया 1 नंबर का भांड और बिकाऊ है। देश के लोगों का इस बिकाऊ मीडिया पर भरोसा करना बहुत ही भयावह होगा। भारतीय मीडिया
इस दर्जे का झूठा है कि अगर कल तक ये मामला शांत नहीं हुआ तो साबित कर देगा कि शंकराचार्य के शिष्यों ने किसी महिला के साथ बदसलूकी की या उनमें कोई जिहादी है। वैसे भारतीय मीडिया का एक रूप मोहम्मद जुबैर भी दिखा रहे हैं। देख लीजिए, जुबैर ने लिखा है कि आमतौर पर भाजपा समर्थक समाचार एजेंसी यानी ANI स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से उनका बयान लेने के लिए संपर्क करती है, लेकिन इस मामले में स्मिता प्रकाश को उनका वीडियो बयान लेना जरूरी नहीं लगा। आप समझ रहे हैं ना, ये भाजपा के एजेंडे के खिलाफ है। यानी जो ANI आए दिन शंकराचार्य के पास अपने लोगों को भेजकर उनसे सवाल जवाब करता है, वो इस मामले पर एकदम शांत हो जाता है, गायब हो जाता है, जबकि पुलिस का बयान लेता है। उसी मामले पर पुलिस का बयान लेता है, शंकराचार्य का नहीं लेता। यानी पुलिस का बयान दिखा दो, शंकराचार्य की बात मत दिखाओ, क्योंकि ये भाजपा की बदनामी का कारण बनेगा। तो ये है भारतीय मीडिया का चरित्र, ANI जैसे न्यूज एजेंसियों का चरित्र, असली चरित्र, जो खुलकर भाजपा की दलाली करता हुआ नजर आता है। तो हम बात कर रहे थे अखिलेश यादव की। उनकी सरकार के दौरान अविमुक्तेश्वरानंद पर हुए हमले की पुलिस वालों ने जमकर लाठियां बरसाया, शंकराचार्य को भी सरेआम ऑन कैमरा जमकर पीटा गया, धक्का दिया गया। यानी जितनी बर्बरता हो सकती थी पुलिस वालों ने किया। और उसके 6 साल बाद जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार जा चुकी थी, साल 2022 के चुनाव होने वाले थे, तो चुनाव से लगभग 1 साल पहले अखिलेश यादव हरिद्वार पहुंचते हैं और 6 साल पहले वाराणसी में हुए लाठीचार्ज के लिए संतों से माफी मांगते हैं। कहते हैं कि जो गलती हुई उसे स्वीकार करता हूं, मैं शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद और उनके शिष्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से क्षमा मांग रहा हूं। यानी जब तक सत्ता में थे तब तक गलती का एहसास नहीं हुआ यादव जी को। सत्ता का नशा शायद सिर पे ज्यादा चढ़ गया था, वरना यदि साधु संतों पर लाठीचार्ज का दुख होता तो तत्काल माफी मांगी जा सकती थी, मुलाकात भी हो सकती थी, चरणों में बैठ सकते थे। बहरहाल 6 साल बाद गलती का एहसास हुआ, तो सवाल यह है कि यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री को इस गलती का एहसास कब होगा। हालांकि सत्ता का नशा इधर बहुत ही ज्यादा है। कम से कम अखिलेश यादव से अगर तुलना की जाए तो धरती आसमान का फर्क नजर आता है। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए सरेआम झूठ नहीं बोला, झूठ के आधार पर लोगों को धमकियां नहीं दी और आवाजों को दबाने के लिए हड़काया नहीं, प्रत्यक्ष चीजों को AI जनरेटेड या फिर मॉफ वीडियो नहीं कहा, न ही सवालों पर FIR हुई, कम से कम इस तरह से तो नहीं हुई। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ क्या अखिलेश यादव से भी सबक नहीं ले पा रहे हैं? क्या उन्हें एहसास नहीं कि आज सत्ता है तो कल जाएगी भी? बहरहाल इंतजार करिए कब एहसास होता है, और एहसास होने के बाद भी कभी इन गलतियों के लिए माफी मांगेंगे कि नहीं। पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि शंकराचार्य के साथ मौजूद भक्तों के मुताबिक वे रथ पर नहीं थे बल्कि पालकी पर सवार थे और वो उसे भी छोड़कर पैदल जाने को तैयार थे। तभी पुलिसकर्मियों ने अपनी मर्यादा की सीमाएं तोड़ दिया, यहीं से बात बिगड़ गई। उन्हें जबरदस्ती वापस भेजा गया और अब वो अन्न जल त्याग कर धरने पर बैठ गए और साथ में सैकड़ों साधु संत भी धरने पर हैं। योगी आदित्यनाथ जहां हैं वहीं विभाजन है, आपसी टकराव है, जमकर असंतोष है, प्रलयंकारी मनमुटाव है। सरकार में भी, संगठन में भी, विधायकों में भी, मंत्रियों में भी, नौकरशाही में भी, उनकी राजनीति के मूल स्थान गोरखपुर में भी, हर जगह वही चल रहा है। एक धर्म ही बाकी था, वहां भी हो गया और डंके की चोट पर हो गया। वैसे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री बार बार बटोगे तो कटोगे का नारा दे रहे थे, वो खुद ही क्यों बट रहे हैं और बांट रहे हैं। शंकराचार्य की तस्वीर लगी हुई है और इस ट्विटर हैंडल ने लिखा है कि प्रदेश सरकार के इशारे पर प्रशासन के बड़े अधिकारियों द्वारा ये दुर्व्यवहार सनातन धर्म का अपमान है। यदि भारत के सर्वोच्च धर्मगुरु के साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार हो रहा है तो सामान्य जनमानस के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता? जब कुछ संत सरकार की मदद से भोग विलास की सुविधाएं प्राप्त कर लेते हैं तो उनका ऐसे समय में चुप्पी साध लेना या फोन बंद कर लेना भी स्वाभाविक है। वैसे इस मामले में एक और महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है कि तमाम सरकारी संत इस घटना के बाद मोबाइल फोन वगैरह बंद करके लापता हो गए, आउट ऑफ कवरेज हो गए, यानी कहीं इस मामले में कुछ बोलना न पड़ जाए, बोल के फंस न जाए। अब क्योंकि सरकारी है तो बात बिगड़ जाएगी, वहीं का दाना है, वहीं का अन्न है, वही खाना है, तो फिर उनके खिलाफ कैसे बोल सकते हैं। ये खबर बता रही है कि शाम के 4 बजे के बाद कई संतों के फोन स्विच ऑफ हो गए और कुछ ने तो खुलकर इस मामले पर बोलने से भी इनकार कर दिया। यानी जब शंकराचार्य के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, उनके लोगों को मारा पीटा जा रहा है, तब भी अन्य संत फोन वगैरह बंद करके भाग रहे हैं, तो क्या ये आपसी बंटवारा नहीं है? वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी लिखते हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से बड़ा हिंदू समाज का कोई संत नहीं, उनका अपमान देश के सभी हिंदुओं का अपमान है। उनके शिष्य से लगातार बात हो रही है, सभी मर्माहत हैं। एक ने फोन पर रोते हुए कहा कि गुरुवर रथ पर केवल इसलिए जा रहे थे क्योंकि व्यवस्था खराब न हो, उन्हें उतारने की जरूरत क्यों आन पड़ी? शंकराचार्य का कहना है कि मेरे अपमान का आदेश ऊपर से आया था। ऊपर से माने कौन, किसने आदेश दिया होगा? पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि शंकराचार्य अब भी
आश्रम के बाहर धरने पर हैं। जिस दौर में योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी सतुआ बाबा के आश्रम में करोड़ों की डिफेंडर, पोर्से और मर्सिडीज कारों के ट्रैफिक जाम के बीच प्रशासन बमुश्किल थोड़ी जगह बनाकर स्वामी भक्ति की रोटियां पलट रहा हो, उस दौर में आपसे असहमत हिंदू धर्माचार्य के साथ बदसलूकी करना और उनके साधुओं को खींचकर टांग कर निकालना संगम के इतिहास में एक स्याह अध्याय के तौर पर दर्ज हो चुका है। सत्ता आई है तो जाएगी, ये तय है, मगर वो जब भी जाएगी अतीत के कर्म अपनी विराट शाखाओं में फल देने के लिए प्रकट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कुल मिलाकर बात वही है, जो सरकारी संत कहे जाते हैं वो करोड़ों की गाड़ियां लेकर घुस सकते हैं, उनको पूरी सुविधा मिलेगी, मगर जो सत्ता की चाटुकारिता नहीं करते, जो सवाल करते हैं, उन्हें हर तरीके से प्रताड़ना मिलती रहेगी, उनको बदनाम किया जाएगा, बेइज्जत किया जाएगा, जलील किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने लिखा है कि यह भाजपा सत्ता का वो स्याह दौर है जब शंकराचार्य जी के शिष्य साधु सन्यासियों को आदित्यनाथ जी पुलिस से पिटवा रहे हैं, स्नान करने से रुकवा रहे हैं और भाजपा की चाटुकारिता करने वाले बाबाओं को आंखों पर हजारों काला चश्मा और करोड़ों की महंगी गाड़ी और लग्जरी चार्टर प्लेन से घूमने वालों को सारा सुख प्राप्त हो रहा है। सत्ता और सियासत का ऐसा काला अध्याय सिर्फ भाजपा शासित सरकार में ही लिखा जा सकता है और धर्म की हानि और अधर्म को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शर्मनाक दौर से गुजर रहा है उत्तर प्रदेश, जहां मणिकर्णिका घाट को तोड़ा जा रहा है, मूर्तियां पैरों में हैं और सत्ता का अहंकार चरम पर है एवं सत्ताधीश भाजपा नेता झूठ की फैक्ट्री चला रहे हैं। अब जरा एक नजर इधर दौड़ाइए और इस कथावाचक को कायदे से निहारिए। इस व्यक्ति के कर्मों ने एक बार फिर से हिंदू बाबाओं के नाम पर कलंक लगाया है। शादी का झांसा देकर उसने नाबालिग लड़की के साथ लगातार दुष्कर्म किया। इस कथावाचक का नाम है श्रवण दास। बताइए, बचपन में हमने श्रवण कुमार की कैसी कैसी कहानियां सुनी थी और उसी श्रवण का नाम रखकर ये लोग कैसा कैसा फ्रॉड कर रहे हैं। लड़की ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उसने दुष्कर्म किया, प्रेगनेंसी के बाद अबार्शन भी करवाया और करीब 1 महीने से फरार था। पुलिस ने अब इसे पकड़ लिया है। पकड़े जाने के बाद इसने पत्रकारों से कहा कि सभी लोगों को जय सिया राम। लड़की के अनुसार कथा सुनाते सुनाते श्रवण दास का परिचय लड़की की मां से हुआ। श्रवण ने मां का नंबर ले लिया, फिर फोन करने लगा, इसके बाद घर तक पहुंच गया, किराए पर रहने की बात करने लगा। अब कथावाचक महाराज को कोई मना कैसे कर सकता है कि हम आपको किराए पर कमरा नहीं देंगे। इसलिए घर वाले तैयार हो गए और कथावाचक घर में रहने लगा। यहां से उसने लड़की को प्रेम जाल में फंसाया, शादी का झांसा दिया, दुष्कर्म किया और बाकायदा कहता था कि तुम लकी हो जो मैं तुम्हें छू रहा हूं, मेरे सामने बिना कपड़ों के ही रहा करो। ज्यादा समय बीतने पर लड़की ने जब शादी का दबाव बनाया तो कथावाचक कहने लगा कि तुम अभी 17 साल की हो, शादी नहीं कर सकते, बस तुम मेरी सेवा पर ध्यान दो, जितनी सेवा करोगी उतना ही फल मिलता जाएगा। और जेल जाते जाते पत्रकारों से बोल गया कि सभी लोगों को जय सिया राम, यानी धार्मिक नारा हर एक कुकर्म को छिपाने का एक साधन बन गया है। किसी भाजपाई मंत्री से जनता के मुद्दों पर सवाल कर लीजिए तो वो भी कोई धार्मिक नारा लगा के भाग जाता है। सत्ता में बैठे लोगों से अपनी जिम्मेदारी का एहसास करवा दीजिए तो वो भी धार्मिक नारा लगा के बच निकलते हैं। हालांकि मध्य प्रदेश के भाजपाई मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने थोड़ा सा ट्रेंड बदला है और जनता के सवाल को फोकट का सवाल तथा घंटा जैसे नए शब्दों से सुसज्जित किया। कुल मिलाकर अब श्रवण दास गिरफ्तार कर लिया गया है। पॉक्सो अधिनियम के तहत विशेष जज के न्यायालय में उपस्थित किया गया और अब उसे न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया है। अभी इस कांड का आरोपी मौनी बाबा फरार बताया गया है, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। अब जरा कल्पना करिए कि जिन बाबाओं के आसपास हजारों महिलाएं उन्हें भगवान का दर्जा दिए बैठी रहती हैं, उन बाबाओं का अपना गिरहबान कैसा है। और अमृत काल में तो ये कांड जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। सवाल है कि क्या इस मामले में कोई हिंदुत्ववादी संगठन आगे आएगा, लाठी भांजेगा। जो लोग मस्जिदों के सामने जाकर डांस करते हैं, गंदे गंदे गाने बजाते हैं, हमला कर देते हैं, क्या वो लोग यहाँ भी नजर आएंगे? क्या बाबा का कोई बुलडोजर चलेगा कि नहीं? या फिर श्रवण दास भी अपना आदमी है? वैसे भी जिस दौर में राम रहीम जैसे सजा याफ्ता बलात्कारियों को भाजपाई सत्ता राजा की तरह पालती हो, उस दौर में ऐसे बलात्कारियों के खिलाफ कुछ होने और निर्णायक होने का सपना भी नहीं देखना चाहिए, बहुत पाप लगेगा। वैसे आप इस मामले पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।